वोल्टा गुणक संवर्धक या वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या होता है, आज मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपके बारे में इस विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ। एक वोल्टा संवर्धक परिपथ के द्वारा प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा को दिष्ट वोल्टा में परिवर्तित किया जाता है, जिनके मान प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा के शिखर मान Vm के पूर्ण गुणज होते हैं। अर्थात यदि निविष्ट वोल्टा का शिखर मान Vm है तो वोल्टा गुणक की निर्गत दिष्ट वोल्टा का मान 2Vm, 3Vm, 4Vm इत्यादि प्राप्त होते हैं। एक वोल्टा गुणक में शक्ति प्रवर्धक नहीं होता और यहाँ ऊर्जा का संरक्षक का नियम वैध रहता है। जब वोल्टा गुणक निविष्ट शिखर वोल्टा का मान n गुणा कर देता है, तब निविष्ट शिखर धारा का मान उसी अनुपात में कम हो जाता है। अतः वोल्टा गुणक से प्राप्त वास्तविक निर्गत शक्ति के मान निविष्ट शक्ति से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। वोल्टा गुणक विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा वोल्टा द्विगुणक, वोल्टा त्रिगुणक, वोल्टा चतुर्गुणक साधारणतः इन परिस्थितियों का उपयोग शक्ति प्रदायक में उच्च वोल्टा प्राप्त करने में तथा कम धारा प्रयोग में लेने वाले निकायों जैसे कैथोड किरण नलिका, कैथोड रे ट्यूब, दूरदर्शन सेट, टेलीविज़न सेट इत्यादि में किया जाता है। वोल्टा द्विगुणक वोल्टेज डबलर क्या होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। अर्ध तरंग वोल्टा द्विगुणक या हाफ वेव वोल्टेज डबलर। वोल्टा द्विगुणक परिपथ में निर्गत दिष्ट वोल्टा का मान V0 प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा का शिखर मान Vm का दोगुना होता है, यथा V0 = 2Vm। चित्र में एक अर्ध तरंग वोल्टा द्विगुणक प्रदर्शित है, जहां डायोड का संधारित्र D1 तथा C1 या D2 तथा C2 से बना हर अनुभाग शिखर दिष्टकारी का तरह कार्य करता है। प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा का धनात्मक अर्धचक्र में डायोड D1 अग्रव्यासित होता है और उससे धारा का प्रवाह होता है, जबकि डायोड D2 पश्च व्यासित होता है और उससे धारा का प्रवाह नहीं होता। फलतः संधारित्र C1 का आवेशन निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टा का शिखर मान Vm तक हो जाता है। प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा का ऋणात्मक अर्धचक्र में डायोड D2 अग्रव्यासित होता है और उससे धारा का प्रवाह होता है, जबकि डायोड D1 पश्च व्यासित होता है और इससे धारा प्रवाह नहीं होता। तब संधारित्र C2 पर वोल्टा निविष्ट वोल्टा प्राप्त का शिखर मान तथा संधारित्र C1 पर प्राप्त वोल्टा का योग के बराबर होता है। बाह्य रूप में KVL लगाने पर -Vm प्लस Vc2 0 यानी कि Vc2 = 2Vm। प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा के धनात्मक अर्धचक्र के अलग चरण में डायोड D2 खुले परिपथ में होता है पश्च व्यासित होने के कारण, और संधारित्र C2 लोड RL के द्वारा अनावेशित होता है। परिणाम स्वरूप C2 पर वोल्टा का मान कुछ कम होता है, परंतु वह प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा के अगले ऋणात्मक अर्धचक्र में फिर से आवेशित हो जाता है। यदि लोड नहीं लगाया जाता है तो संधारित्र C1 और C2 वोल्टा Vm और 2Vm एक आवेशित होते हैं। चित्र में एक अर्ध तरंग वोल्टा द्विगुणक परिपथ में निर्गम पर प्राप्त वोल्टा के तरंग के रूप में प्रदर्शित किया गया है। हम देखते हैं कि इन तरंग रूपों की प्रकृति पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर से प्राप्त तरंगों रूपों के समान होती है। इस परिपथ में वोल्टा नियमन बहुत कमजोर होता है, अर्थात लोड धारा के बढ़ने पर निर्गत दिष्ट वोल्टा का मान काफ़ी कम हो जाता है। अतः निर्गत वोल्टा के नियत बनाए रखने के लिए ज़्यादा मान के संधारित्र की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ उर्मिका आवृत्ति निविष्ट वोल्टा की आवृत्ति के बराबर होता है। प्रत्येक डायोड के लिए PIV का मान 2Vm होता है। अब हम बात करते हैं फुल वेव वोल्टेज डबलर, पूर्ण तरंग वोल्टा द्विगुणक। उसके लिए ये चित्र हमने ये काम में लिया है। चित्र में एक पूर्ण तरंग वोल्टा द्विगुणक प्रदर्शित है। प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा के धनात्मक अर्धचक्र में डायोड D1 अग्रव्यासित होता है और उससे धारा प्रवाहित होती है, जबकि डायोड D2 पश्च व्यासित होता है और उससे धारा प्रवाह नहीं होती। फलतः संधारित्र C1 का आवेशन निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टा के शिखर मान Vm तक हो जाता है। प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा के ऋणात्मक अर्धचक्र में डायोड D2 अग्रव्यासित होता है और उससे धारा की प्रवाह होती है, जबकि डायोड D1 पश्च व्यासित होता है और उससे धारा का प्रवाह नहीं होता। जबकि संधारित्र C2 का आवेशन निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टा के शिखर मान Vm तक हो जाता है। यदि लोड नहीं लगाया जाए तो निर्गत वोल्टा संधारित्र C1 और C2 पर प्राप्त वोल्टा के योग के बराबर होती है, अर्थात V0 = Vc1 प्लस Vc2 = 2Vm। यदि लोड लगाया जाता है तो संधारित्र C1 और C2 पर वोल्टा वैसी ही होती है जैसे पूर्ण तरंग पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर के निर्गम पर, परंतु इनमें एक अंतर यह होता है कि यहाँ प्रभावी धारिता C1 और C2 के श्रेणी क्रम की धारिता होती है,
जिसका मान अकेले C1 या C2 की धारिता का मान के कम होता है। धारिता के इस कम मान के कारण एक संधारित्र युक्त फिल्टर परिपथ की तुलना में इस फिल्टर का प्रभाव कम हो जाएगा। कालांक RLC कम होने का यही है। इस चित्र में पूर्ण तरंग वोल्टा द्विगुणक परिपथ के निर्गम पर प्राप्त वोल्टा के तरंग रूपों को प्रदर्शित किया जाता है। इस परिपथ पर वोल्टा नियमन अर्धतरंग वोल्टा द्विगुणक परिपथ से अच्छा होता है तथा इसकी उर्मिका आवृत्ति निविष्ट वोल्टा आवृत्ति की दोगुना होती है। प्रत्येक डायोड की प्रति शिखर वोल्टा 2 Vm होती है। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इसके निवेश तथा निर्गम में मध्य उभयनिष्ठ भूसंपर्क नहीं होता। वोल्टा त्रिगुणक एवं चतुर्गुणक वोल्टेज ट्रिपलर एंड क्वाड्रुपलर की अब हम बात करते हैं। इस चित्र में अर्धतरंग वोल्टा द्विगुणक से विस्तारण प्रदर्शित है। तो ये चित्र है, उसमें निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टा का शिखर मान के 3 गुणा और 4 गुणा वोल्टा प्राप्त होती है। परिपथ के स्वरूप में यह स्पष्ट है कि निर्गत वोल्टा का निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टा के शिखर मान की 5, 6, 7 गुणा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त डायोड तथा संधारित्रों को किस प्रकार लगाया जाए। प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा के धनात्मक अर्धचक्र में डायोड D1 अग्रव्यसित होता है और इससे धारा प्रवाह होती है, जबकि डायोड D2 पश्चव्यसित होता है और उससे धारा की प्रवाह नहीं होती। फलतः संधारित्र C1 का आवेशन निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टा के शिखर मान Vm तक हो जाता है। प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा के ऋणात्मक अर्धचक्र में डायोड D2 अग्रव्यसित होता है, उससे धारा की प्रवाह होती है, जबकि डायोड D1 पश्चव्यसित होता है और उससे धारा की प्रवाह नहीं होती। तब संधारित्र C2 पर वोल्टा निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टा का शिखर मान तथा संधारित्र C1 पर प्राप्त वोल्टा के योग के बराबर होता है। Vc2 = 2 Vm। प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टा के धनात्मक अर्धचक्र के अगले चरण में डायोड D1 और D3 में धारा प्रवाह होती है तथा संधारित्र C2 पर वोल्टा संधारित्र C3 और वोल्टा 2 Vm तक आवेशित कर देती है। यह इसलिए होता है क्योंकि C1 पर वोल्टा Vm तथा निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टा का शिखर मान Vm बराबर तथा विपरीत होते हैं तथा एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ऋणात्मक अर्धचक्र के अगले चरण में डायोड D2 और D4 से धारा का प्रवाह होता है और डायोड D1 और D3 खुले परिपथ में होते हैं पश्चव्यसित होने के कारण। अब संधारित्र C1 पर वोल्टा तथा निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टा के शिखर मान का योग संधारित्र C2 पर वोल्टा के बराबर तथा विपरीत होता है, अतः वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इसलिए संधारित्र C3 पर वोल्टा संधारित्र C4 पर 2 Vm तक आवेशित कर देते हैं। चित्र से यह स्पष्ट है कि C1 पर वोल्टा Vm है, पर C2 पर 2 Vm और C1 और C3 के संयोजन पर 3 Vm तथा C2 और C4 के संयोजन पर 4 Vm है। अब अतिरिक्त डायोड और संधारित्र लगाए जाते हैं, तब प्रत्येक संधारित्र 2 Vm तक आवेशित होता है। अतः वोल्टा द्विगुणक परिपथ में शिखर मान के किसी भी गुणक तथा वोल्टा प्राप्त की जा सकती है। सिद्धांततः यह कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है, परंतु यदि वोल्टा गुणक के 4 से अधिक किया जाता है तो वोल्टा नियमन कमजोर हो जाता है। अतः वोल्टा गुणक के कम मान को निविष्ट वोल्टा के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है। वोल्टा गुणक का यह सिद्धांत 14 किलोवाट वोल्टा तक कैथोड किरण नलिका तथा दोलनदर्शी में उपयोग में लाया जाता है। यहाँ निम्न धारा के उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। हम 3 MCQs आपके सामने रख रहे हैं। यदि एक अर्धतरंग डिस्टकारी की निविष्ट वोल्टा का वर्ग मध्य मूल मान 400/√2 वोल्ट है तो PIV का मान क्या होगा? If the AC input to a half wave rectifier has an RMS value of 400/√2 volts, then the PIV is A 400/√2, B 400 volts, C 400/√2 volts, D none of these। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है, एक अर्धतरंग डिस्टकारी की निविष्ट वोल्टा का मान वर्ग मध्य मूल मान 240 वोल्ट है। यदि अपचारी ट्रांसफॉर्मर में फेरों की संख्या का अनुपात 8:1 है तो लोड वोल्टा का शिखर मान क्या होगा? डायोड पर वोल्टा पतन को नगण्य माने। A half wave rectifier has an input voltage of 240 volt RMS. If the step down transformer has turns
of in the ratio 8:1, what is the peak load voltage? Ignore the diode drop. A 27.5 volts, B 86.5 volts, C 30 volts, D 42.5 volts. लास्ट क्वेश्चन, एक अर्धतरंग निष्कारी की अधिकतम दक्षता, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 40%, B 81.1%, C 50%, D 25%. ये हमारे पास में 3 हमने ये आपके सामने प्रश्न रखे हैं. तो जो सबसे पहले जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर होगा बी, यानी कि 400 वॉट्स. जो बीच सेकंड क्वेश्चन पूछा था हमने उसका आंसर होगा डी, यानी कि 42.5 वोल्ट्स. और तीसरा जो सवाल पूछा था हमने उसका आंसर होगा ए, यानी कि 40.6%. धन्यवाद.